सूर्यदेव सिंह जो खरेला से चल के हमारे बीच पधारे और हमारा इस छोटे से कार्यक्रम को मनोबल बढ़ाया। और हम चाहेंगे अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी से इनका सम्मान माल्यार्पण करें। तालियों से स्वागत करें। और हमारे घनश्याम साहू जी हैं, उनका माल्यार्पण करें। रामफल साहू जी, तालियों से स्वागत सम्मान। और हमारे सभी अतिथि के रूप में आज पधारे और हम चाहेंगे कि हमारे संगठन के लिए 2 बातें रखें। सूर्यदेव सिंह जी हमारे संगठन के लिए 2 विचार रखें जिसमें कि हमारे संगठन का मार्गदर्शन हो सके। हमारे सभी भाई और परम आदरणीय बुजुर्गों को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के नमन करना चाहूंगा। और हमारे मंच पे बैठे सभी सम्मानीय लोगों का आभार करना चाहूंगा। और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, आप सबसे मिलने का और आशीर्वाद लेने का मौका दिया, इसके लिए एक हृदय से सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। देखिए हमारे भी बढ़िया अपनी प्रस्तुति दर्ज कराई और हम साहू जी से भी निवेदन करेंगे कि हमारे कुछ कार्यक्रम को संबोधित करें और ग्राम को भी संबोधित करें। आज इस पड़ोरी ग्राम में नवयुवक मानव उत्थान संगठन द्वारा जो एक खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा गया है, मैं सबसे पहले इस संगठन के उस तमाम क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे आपके बगल के रहने वाले बड़े कर्मठ युवा नेता मेरे प्रिय अनुज ठाकुर अमन सिंह जी, और बांदा से चलकर जो यहां तक आपके स्नेह में चले आए हैं, इस कार्यक्रम को श्रवण करने और आप सबसे एक स्नेह मुलाकात के लिए भाई प्रशांत सिंह जी और बगल में बैठे हुए हमारे माननीय मंत्री जी के छोटे सुपुत्र राजदेव सिंह, उनके ठीक बगल में बैठे हुए जनाब सरफुद्दीन भाई साहब, उपस्थित ग्रामीण, जैसा आप सबको मालूम है कि माननीय मंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उनके कार्यक्रम दूर से शुरू से इस वजह से उनको आज एमपी जाना पड़ा था। और उन्होंने अपने सुपुत्र श्री सूर्यदेव सिंह को आपके पास भेजा है। उन्होंने एक संदेशा भी दिया है कि आप पड़ोरी गांव पे जाइए और वहां की जो एक कमेटी है सबसे मेरा सादर नमस्कार प्रणाम बोलिए। साथियों, उन्होंने कहा जो मंत्री जी की एक सोच रहती है
हेलो, जो भी इस तरह के सामाजिक संगठन है निरंतर समाज सेवा में लीन रहते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे हमें कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ देना चाहिए ताकि ये सच्ची समाज सेवा कर सके। साथियों, आप जानते हैं कि आज भारत के अंदर एक विषम परिस्थितियां पैदा हो चुकी है जो किसी से छुपी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बिना राजनीति के कुछ संभव ही नहीं। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है, लोग तो कहते हैं कि मुगल शासन बड़ा खराब था, ब्रिटिश शासन बड़ा खराब था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये सरकार बहुत खराब, क्योंकि ये पूर्ण शासक है, किसी के सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए कहीं पे 10 लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांगों के लिए तैयार हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न्याय तो दूर की बात है, रात में ही आपको साधन बुलाकर के उठवा करके पता नहीं किस जंगल में फेंक दिया। साथियों, ये कैसा राम राज्य है? विचार करने की बात है। अभी आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी सुना होगा, एक छानी ग्राम सभा जिसका मजरा पसदवा का डेरा है। मैं कह सकता हूं कि वहां के जो मूलभूत समस्या है, सड़क न होने की वजह से स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी ब्याह में बड़ी दिक्कत होती है। वहां के ग्रामीण अपनी रास्ता के लिए अनशन करने के लिए मजबूर हो गए और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार तो चंद्रमा तक जाने का रास्ता तैयार कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि आप चंद्रमा तक जाने का रास्ता तो बाद में बनवाइएगा, पहले आप जो है पसदवा के डेरा की रास्ता बढ़ाइए। साथियों, आप सबकी मेहनत रंग लाई और आपको जानकारी होना चाहिए, वो रास्ता भी बनना चालू हो गया। इसलिए मैं ज्यादा कुछ समय न लेते हुए मैं ये कहने आया हूं कि जहां भी हमारी आवश्यकता हो, माननीय मंत्री जी की आवश्यकता हो, उन्होंने कहा है कि निसंकोच भी आधी रात को मेरे पास कॉल आ जाती है तो निश्चित तौर पे आपके सहयोग के लिए कंधा से कंधा मिलाकर साथ में। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।